नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि प्लेटलेट्स के रिलेटेड है। जी, प्लेटलेट्स क्यों बढ़ जाता है, इसका क्या कारण हो सकते हैं? इसका कई कारण हो सकते हैं। पहले तो ये जान लीजिए प्लेटलेट्स होता क्या है। प्लेटलेट जो होते हैं हमारे ब्लड में छोटे छोटे कोई सेल होते हैं जो कि कभी कभी चोट लग जाने से उसी घाव को भरने का काम करते हैं, ब्लड को थक्का जमाने का काम करते हैं, तो उसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स नॉर्मल कितने होते हैं हम बॉडी में? 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं। अगर 1.5 लाख से कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और जिसे 4.5 लाख से अधिक हो जाए तो क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। उस केस में हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसके कम होने और ज़्यादा होने पे भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नॉर्मल रहे तो फिर ठीक है। तो क्या किया जाए कि बढ़े भी ना और घटे भी ना, नॉर्मल में रहे? सिम्टम ऑफ लो प्लेटलेट्स, क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम इनके? प्लेटलेट्स का सिम्टम क्या क्या हो सकता है? लो प्लेटलेट्स, मसूड़ों में बार बार ब्लड आना, छोटे चोट लग जाने पे बार बार ब्लीडिंग आना, अत्यधिक ब्लीडिंग आना, कभी कभी पीरियड में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आता है फीमेल में, तो भी प्लेटलेट्स डाउन होने का संकेत दिखाता है। दूसरा कारण है नाक से ब्लीडिंग आना, ये भी प्लेटलेट्स का संकेत दिखा रहा है। पेशाब में ब्लीडिंग आ जाना और वोमिटिंग करते समय ब्लीडिंग आ जाना, थकान महसूस होना, ये सब सिम्टम दिखा रहे हैं। अगर ये सब आपको सिम्टम दिख रहे हैं तो आप इसको जल्द से जल्द इलाज करवाने का काम करें, क्योंकि प्लेट जो होता है डाउन हो जाने पे काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है बॉडी को, बहुत दिक्कतें आने लगते हैं। तो नज़रअंदाज एकदम नहीं करने का, इसका इलाज करवाने का, राइट। अब कॉज ऑफ लो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है, इसको भी हम लोग देखते हैं। क्यों हो जाते हैं, किस कारण होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं कई कारणों से। तो पहला कारण है डेंगू हो जाना, मलेरिया हो जाना, टाइफाइड हो जाना। ये सब क्या करते हैं? प्लेट को डाउन करने का काम करते हैं। अगर आपको मलेरिया की शिकायत दिख रही है और डेंगू की शिकायत दिख रही है और टाइफाइड की शिकायत दिख रही है तो आप पहले जांच करवाइए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से प्लेट को डाउन करने का काम करते हैं। जी, और आपके बॉडी में ही एक ल्यूकेमिया नामक का और एक एनीमिया नामक का एक सिम्टम होता है। ये भी प्लेट को डाउन होने का काम करते हैं। जी, प्लेट को ये डाउन कर देते हैं। और तीसरा कारण है फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी में, तो भी प्लेट डाउन होने का कार्य होने लगता है। और चौथा कारण है कोई दवा खाने से साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो भी प्लेट डाउन होने का काम होता है। अत्यधिक शराब पीने से भी प्लेट डाउन
होने लगते हैं। तो कई कारण हैं प्लेट डाउन होने का। तो हम प्लेट डाउन होते हुए देखें, सिम्टम पहले देखें, तो हम इसको पहले हम जांच करवा लें, नहीं तो बॉडी को बहुत कुछ सामना करना पड़ता है और फिर वहाँ से वीकनेस होने लगते हैं, और वीकनेस होने लगते हैं तो प्लेट और भी वीक हो जाते हैं। और जब प्लेट वीक हो जाते हैं तो हमारा शरीर जो होता है काम करना बंद कर देता है। तो फिर क्यों हम इतना नज़रअंदाज करें? इसका हम सेवन करें और तरीके से इलाज करवाएं। कुछ मेडिसिनें हैं, इसका सेवन करने से प्लेट मेंटेन हो जाता है, यानी नॉर्मल हो जाता है। तो मेडिसिन का नाम हम बताएंगे। मेडिसिन का नाम है केरिया, जो कि पपाया के लीफ से बना है। इसको सेवन आप करेंगे तो प्लेट जो होता है डाउन हो या बढ़ गया हो ये नॉर्मल करता है, मेंटेनेंस मिल जाता है। विटामिन B12 की कमी हो, आयरन की कमी हो और फोलिक एसिड की कमी हो, उस सबका निवारण निकालता है। तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए और अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए, क्योंकि सेहत है तो अच्छी है, ज़िंदगी लगती है, नहीं सेहत अच्छी है तो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।